मैं डॉक्टर मनोज कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल आदित्य क्लिनिक में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गैस के ऊपर। गैस एक आम समस्या है हम भारतीयों में। हमारे क्लिनिक में बहुत से रोगी आते हैं, वो अपनी हर पेट की समस्या को गैस से जोड़कर बतलाते हैं। तो दोस्तों, बात करेंगे गैस कितने तरह की होती है। तो मुख्यतः हमारे शरीर में जो गैस का फॉर्मेशन होता है वो 5 तरह का होता है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये 5 तरह की गैस होती है जो हमारे शरीर के अंदर में हमेशा फॉर्म्स होते रहती हैं। आमतौर पे जो गैस का फॉर्मेशन होता है वो 200 to 500 ml पर डे होता है। फास्टिंग के समय में ये 250 ml के करीब फॉर्मेशन होता है, और जब हम भोजन कर लेते हैं तो 400 to 500 ml का फॉर्मेशन होता है। तो दोस्तों, गैस जो होता है नॉर्मली 10 to 20 टाइम्स अ डे पास होते रहता है। अगर यह मुंह से निकले गैस, जिसे हम डकार कहते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में गैस का मुंह के द्वारा पास होने को हम बेल्चिंग कहते हैं, और एनस के थ्रू जब ये पास होता है तो इसे हम फ्लैटस कहते हैं या विंड पास करना कहते हैं। तो अब हम जानेंगे कि आखिर ये प्रॉब्लम होता कहां से है। तो प्रॉब्लम तब होता है या मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, नहीं तो हमारा इंटेस्टाइन स्लो प्रोसेस में मूवमेंट करने लगे। तो मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन किस कारणों से आता है? जैसे बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स पेट की होती है तो ये सब गोल वगैरह खाने लगते हैं, तो वो जाके इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर देता है। या जो पेट में कीड़े रहते हैं, वर्म्स होते हैं, वो इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर देते हैं, तो इसे हम मैकेनिकल ब्लॉकेज कहते हैं। दूसरा तरीका जो गैस का फॉर्मेशन का होता है, हम सभी जानते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरियाज रहते हैं। तो जो हम भोजन करते हैं वो बैक्टीरिया उन पर अपना जीवन यापन करते हैं, फीडिंग करते हैं, और फर्मेंटेशन के द्वारा गैस का फॉर्मेशन होता है। तो प्रॉब्लम यहां तक नहीं थी। प्रॉब्लम तब खड़ा होता है जब गैस इंटेस्टाइन में ट्रैप हो जाता है, और ट्रैपिंग का मैंने 2 कारण बतलाया। एक तो मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, और दूसरा इंटेस्टाइन के मूवमेंट का स्लो होना, जिसे हम गैस्ट्रोपैरेसिस कहते हैं, या शॉर्ट टर्म में उसको कहते हैं कि इंटेस्टाइन को फंक्शन को स्लो हो गया और वो पैरालिसिस अटैक उस पर आ जाता है, तो वो फंक्शन स्लो हो जाता है। तो सिम्टम्स क्या क्या हैं गैस के? तो गैस का जो सिम्टम होता है, एक होता है कि पेट फूलना। बहुत लोगों का होता है कि पेट फूलने के साथ में खट्टी डकारें आती हैं। बहुत लोगों को सीने में जलन होता है, ये जो एरिया हमारा है इसमें जलन होता है। बहुत लोगों को क्या होता है कि सीने में जलन के साथ साथ दर्द भी होते हैं, यानी पेन रेडिएट्स करता है चेस्ट और पीछे पीठ की तरफ में। बहुत लोगों में क्या होता है कि सिर्फ पेन ही क्रिएट होता है, पेन होता है, जलन नहीं होता है। तो वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि कहीं हार्ट अटैक का तो सिम्टम नहीं है। तो ये कुछ सिम्टम्स है जो कि गैस को हम पहचानते हैं इससे। कुछ रोगी ऐसे भी आते हैं हमारे क्लिनिक में जो बोलते हैं उनके जोड़ों में दर्द होता है जब गैस बनता है, यानी उनको इनके जोड़ों को जब आप दबाएंगे वो डकार लेने लगते हैं। वो बोलते हैं नस में दर्द होता है, तो डिफरेंट पार्ट्स को उनको दबाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं वो डकारे लेते हैं और गैस निकलता है। तो ये सिम्टम्स होते हैं गैस के फॉर्मेशंस का। अब बात करेंगे दोस्तों हम कि इनका कारण क्या है। तो जो सबसे बड़ा कारण होता है वो हमारा लाइफ स्टाइल एक्वायर्ड गैस का फॉर्मेशन होता है। लाइफ स्टाइल बोलने का मतलब होता है लेट से सोना और सुबह लेट से जगना, इसके कारण गैस का फॉर्मेशन होता है। दूसरा कारण होता है फास्ट फूड का खाना। अब गैस फॉर्मेशन के कारणों के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे बड़ा जो कारण होता है वह होता है हमारा लाइफ स्टाइल।
लेट से सोना और लेट जगना, फास्ट फूड पे डिपेंड्स होना, हमारी जो लाइफ स्टाइल्स हैं वो टोटली फास्ट फूड पे डिपेंड हो चुकी हैं। हम फ्रूट जूस का इस्तेमाल अधिक करते हैं, पल्सेस अधिक लेते हैं, चना खाते हैं, छोले खाते हैं, इनके कारण गैस का फॉर्मेशन होता है। जो फूल गोभियाँ होती है, पत्तेदार गोभी या फूल गोभी का है, उससे भी होता है। बहुत लोगों को जो खाने की आदतें होती हैं वो इतनी जल्दी खाते हैं कि 5 मिनट के अंदर में अपना सारा भोजन खत्म कर लेते हैं और पानी बहुत पीते हैं। इसके कारण इनडाइजेशन होता है और वहाँ भी गैस का फॉर्मेशन होता है। अब इसका इलाज क्या है? तो हम अपने लाइफ स्टाइल को एक्टिव रखें, एक्सरसाइज करें, रात में जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, खान पान को सुधार करें। फास्ट फूड की जगह पे हम लीफी वेजिटेबल, सीरियल्स एंड ग्रेन्स खाएं और एंजाइम्स का यूज़ करें। बाज़ारों में बहुत सारे एंजाइम्स हैं जिसके इस्तेमाल से हम इनडाइजेशन को ठीक कर लेंगे। मेडिसिन्स आते हैं जो कि इंटेस्टाइन का जो मोशन मूवमेंट स्लो हो जाता है उसको नॉर्मलाइज करता है। और बहुत सारी गैस की दवाएं हैं, जैसे रेनेटिडिन ग्रुप में अगर बात करें तो एसिलॉक है, रैनटेक है, फेमोटेक्स है। ओमेप्राजोल में बात करें तो ओसिड है, ओमेज है, ओलिट है। पेंटाप्राजोल में बात करें तो पैन40 है, पैन है, पेंटोसिड्स हैं। इनका कॉम्बिनेशन भी डोमपेरिडोन, इटोप्राइड, लिवोसल्पराइड के साथ अवेलेबल है। तो दोस्तों ये मेरा पहला एपिसोड है गैस पार्ट 1। देन अगले एपिसोड में मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी दवाएं किस किस इंडिकेशंस में लेनी चाहिए। धन्यवाद।